आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जय गुरु जी। जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो ये कोरोना के अंदर जो इस तरह से बहुत ये फैला हुआ है और लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो गया है, बिकॉज हम लोगों को शायद इसके साथ ही इस तरह से रहना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेरी ये एडवाइस है आप लोगों को कि आप खुद अपने प्रिकॉशंस खुद रखिए और तभी हम इसको मात दे सकते हैं। जैसे ये आईज नोज़ एंड माउथ से फैलता है, तो मास्क तो हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं। साथ में जब भी आप प्लीज़ बाहर जाएं तो आप अपने सन ग्लासेस या स्पेक्स जो भी आप पहनते हैं प्लीज़ वो ज़रूर आप पहनिए और सैनिटाइज़र अपने साथ में रखिए। अपने हाथ भी सैनिटाइज़ करिए और साथ में सैनिटाइज़र को भी सैनिटाइज़ करते रहिए। और कहीं बाहर आप काफ़ी देर के लिए अगर रहते हैं तो प्लीज़ घर जब आप आते हैं तो चेंज योर क्लोथ्स और उसके बाद ही फिर आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए। मेरा गुरुजी से मैंने जैसे आपको कल बताया था कि गुरुजी ने कैसे मुझे लाइफ दी। हाँ, एक प्लीज़ और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी कुछ महीनों पहले मैं एक सत्संग में गई थी, तो वहाँ मुझसे किसी ने एक बात बोली और जो मुझे बहुत काफ़ी टचिंग लगी। एक संगत है, नई संगत, तो उन्होंने ये कहा, वैसे तो नई और पुरानी संगत कुछ नहीं होती, फिर भी जो बाद में जुड़े हैं उनको नई संगत कहा जा रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को क्लियर नहीं है। पुरानी संगत कुछ और कहती है, कुछ लोग कुछ कहते हैं। तो मे बी 2 और 3 जनरेशन आप शायद जो पुरानी संगत है वो नहीं होगे। और मुझे बहुत टचिंग लगा कि दिस इज़ रियली वेरी ट्रू कि आफ्टर 2 और 3 जनरेशन शायद पुरानी संगत में से कोई भी नहीं होगा। तो हम लोगों को जो ये कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको जो उन्होंने संगत ने मुझे कहा कि आप लोग फिर कैसे इस इसको आगे बढ़ाएंगे गुरुजी की महिमा को कि हम लोगों को सच पता चले। तो इसलिए मेरी पुरानी संगत से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप की जो सत्संग है वो आप शेयर करिए, क्योंकि उन्होंने मुझे यही कहा कि आप लोग आंटी अपनी रिकॉर्डिंग्स जो आप बिल्कुल गुरु से जुड़े हुए हैं, एग्जैक्टली जो आपके साथ जो गुरु जी की जो बातें हुई हैं वर्ड टू वर्ड आप वो बताएं। तो मेरी पुरानी संगत से रिक्वेस्ट है कि वो शेयर करें। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो सोनिया आंटी ने शुरू किया है कि पुरानी संगत को जोड़ें और जो संगत जिनका बिल्कुल वर्ड टू वर्ड गुरु जी से कनेक्ट चीज़ें हुई हैं वो अपना संगत शेयर करें, क्योंकि कुछ संगत ऐसी हैं जो शायद गुरु जी की चोला छोड़ने के बाद बहुत रेयर मंदिर जाती हैं, बट क्योंकि बट दे आर स्टिल कनेक्टेड। क्योंकि वो मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरे नेबर हैं, ही इज़ एन IPS ऑफिसर एंड ही इज़ एन ADC इन मणिपुर। तो अचानक वो मुझे मिले और सामने ही हम लोग रहते, तो हमारी नमस्ते हुई, तो उन्होंने एकदम से बोला कि मैं अभी गुरुजी के पास जाता था, और उन्होंने जो मुझे सत्संग शेयर किया मैं हैरान हो गई। ऐसी मेरे पेशेंट हैं, ही इज़ अ हेड ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, और उन्होंने जो मुझे सत्संग शेयर किया वो सुन के मैं हैरान हो गई कि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें गुरुजी से लोग रिलेटेड हुई हुई हैं और इतना प्यारा सत्संग है लोगों के पास, वो शायद कभी किसी ने सुना ही नहीं है। तो आई विल। हाँ ध्रुव, आवाज़ आ रही है? ध्रुव, आवाज़ आ रही है? आपने लिखा आवाज़ नहीं आ रही। जय गुरु जी। जय गुरु जी मनी जी। आप प्लीज़ मुझे सुन पा रहे हैं? सोनिया आंटी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? प्लीज़ मुझे लिख के बताइए। ओके प्रिया, थैंक यू। जय गुरु जी प्रिया। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पुरानी संगत जिनके आपने कभी सुने नहीं है सत्संग, मैं आपके उनको डायरेक्टली आपको। तो चलिए मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ, जो गुरु जी के साथ मेरी बहुत प्यारी मेमोरीज़ हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया कि मेरे को गुरु जी ने कैसे लाइफ दी, तो अब उसी सत्संग को मैं
बताऊंगी कि गुरुजी ने कैसे कंफर्म करते हैं, गुरुजी ध्यान रखते हैं और पूरा काउंटर कंफर्म करते हैं कि वो मैं ही हूँ तुम्हें लाइफ देने वाला। जैसे मैंने बताया था कि मेरे को डेंगू हो गया था और उसमें डॉक्टर्स ने क्या दिया था कि मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट हैं, और कैसे एक डॉक्टर आते हैं और मुझे जय गुरु जी बुलवाते हैं, और जय गुरु जी के बोलने के बाद कि इतनी ताकत थी कि मैं आप लोगों के सामने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। तो उसमें हुआ क्या था कि जब वो मेरे को डेंगू वाला चीज़ हुई थी, तो उससे पहले ही काफ़ी टाइम पहले ही किसी ने मुझे कहा था कि आप अपने घर में सत्संग करवाइए ऑन 24 अक्टूबर। तो इन बिटवीन मेरा ये सब प्रॉब्लम हो गई। तो 24 अक्टूबर आने में सिर्फ आई थिंक हफ्ता या 10 दिन बाकी था। तो मैं तो बहुत वीक हो चुकी थी, प्लस मेरी अपनी गॉल ब्लैडर की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, और मैं क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि इनको रिलैप्स नहीं करना चाहिए, उनको पूरा रेस्ट देना है। अब क्योंकि मैं गुरुजी का ये चीज़ बोल चुकी थी कि गुरुजी का सत्संग करना है, तो मुझे लगा मैं गुरुजी का सत्संग अब और जस्ट बिकॉज मैं बहुत बीमार चल रही थी, और प्लस मैं थोड़ा फाइनेंशियल हम लोग भी बहुत टाइट हो गए थे। तो मैं रात को ड्रीम में गुरुजी के पास मैं सोई, और मैंने गुरुजी से प्रे किया ड्रीम में सोने से पहले, तो कि गुरुजी मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं सत्संग करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। और क्योंकि आइडली सत्संग में हर चीज़ देसी घी का बनना चाहिए था, लेकिन मैं तो इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगी कि पूड़ियाँ भी देसी घी में तली जाएंगी या सत्संग मतलब इस तरह से होगा, तो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे अभी इस तरह से। तो मेरे को रात को ड्रीम आता है गुरुजी का कि गुरुजी कहीं जा रहे हैं, और मैं एकदम भाग के उनके पास जाती हूँ गुरुजी के पास कि गुरुजी आपका सत्संग कराना है। तो गुरुजी खुद ही बोलते हैं कोई नहीं, पूड़ियाँ तेल भी तलवा लें, बस सत्संग जरूर कराएं, इसके बाद तो किसी से मिल नहीं पाएगी। तो मैं एकदम से ना बहुत हैरान हो जाती कि गुरुजी ने ये क्या बोला कि सत्संग करवा ले फिर किसी से तू मिल नहीं पाएगी। और मैं जब सुबह सो के उठी, मैंने अपने घर में बताया, अपने बच्चों को बताया, तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मी फिर हमने सत्संग ही नहीं कराते, क्योंकि ये बहुत बहुत अजीब बात थी कि गुरुजी ने बोला कि सत्संग करवा ले, इसके बाद तो किसी से मिल नहीं पाएगी, कि अगर सत्संग कराने के बाद मेरे को कुछ हो जाना है तो ऐसे सत्संग का क्या फ़ायदा फिर। तो लेकिन मैंने बच्चों को अपने यही कहा, घर में यही कहा, मैंने कहा लेकिन गुरुजी ने ये भी तो बोला है ना कि सत्संग करवा ले। मैं कहा देखो सत्संग तो होके रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मेरा जो होगा मैं गुरुजी पे छोड़ती हूँ, लेकिन सत्संग तो होके रहेगा। अब यकीन मानिए कि जिस दिन मेरे घर में सत्संग था 24 अक्टूबर को, दोपहर में था, यही टाइम था, और मैं रोती जा रही हूँ, और मैं कि गुरुजी आज सत्संग मैं करवा लूँगी, इसके बाद तो मैं आपने जैसे कहा किसी से मिल नहीं पाऊँगी, बट आपने कहा है ना सत्संग करवाना है, तो सत्संग तो होके रहेगा। सोचिए मेरे घर में सत्संग है, हम लोग खुश भी हैं और खुश भी नहीं है कि पता नहीं सत्संग के बाद क्या होने वाला है। तो एनीवे संगत जी, मेरा सत्संग गुरुजी का सत्संग हुआ, बहुत अच्छा रहा, सब कुछ था। तो जैसे गुरुजी का दरबार लगा हुआ था, तो हम लोग रात को वहीं पे ही सो गए नीचे, कि गुरुजी का दरबार लगा रहने देते हैं। अब जैसे ही 25 अक्टूबर रात के 12 बज रहे थे, रात के 12 बजे, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि क्योंकि सत्संग तो हो चुका था, अब इसके नेक्स्ट किया। तो मैंने गुरुजी को वैसे हाथ जोड़े, बच्चे मेरे सो रहे थे, हस्बैंड सो रहे थे वहीं नीचे, अपने हस्बैंड को, बच्चों को मैंने प्यार किया, ये सोच के कि शायद मैं नेक्स्ट डे मिल नहीं पाऊंगी उनसे। इट वॉज अ वेरी टचिंग मोमेंट एट दैट टाइम, और मैं उनको प्यार करके मैं सो गई। सॉरी संगत जी। बट गुरु जी है ना सब ठीक करने वाले। तो मैं जब सुबह उठी, तो मैंने अपने आप को देखा, मैं तो जिंदा हूँ। तो मेरे लिए बहुत था कि मैंने अपने आप को पिंच किया कि गुरुजी का स्वरूप लगा था, गुरुजी के आगे हाथ जोड़े। नॉर्मली मैं सुबह बहुत लेट सो के उठती हूँ, बट उस दिन मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, सुबह मेरी अपने आप आँख खुल गई थी मॉर्निंग में। जब मैंने अपने आप को पिंच किया और देखा कि मैं तो ज़िंदा हूँ, तो मेरी तरफ मैं गुरुजी को देखा, मैंने कहा गुरुजी लेकिन आपने तो कहा था कि सत्संग करा ले फिर किसी से तो मिल नहीं पाएगी, बहुत अच्छी बात है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं मतलब आपने मुझे लाइफ दी है, तो बट ऐसे कैसे, मतलब आपकी बात तो कभी झूठ हो नहीं सकती, आपकी बात तो कभी गलत हो नहीं सकती। तो मैंने फिर मॉर्निंग में कुकी आंटी हैं, उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम आया था और ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ, और गुरुजी ने मुझे बोला है
तो वो मुझे एकदम से कहती हैं कि पागल, तू समझ नहीं पाई कि सत्संग करवा ले, फिर नहीं तो किसी से मिल नहीं पाएगी। द वर्डिंग्स वर सेम। वो शायद गुरुजी का मेरे लिए इम्तिहान था कि मेरे कहने से सत्संग करवाती है कि नहीं करवाती है, और कि सत्संग करवा ले, क्योंकि मैं सिर्फ वो सत्संग नहीं करवाती तो शायद मैं आज नहीं होती। बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, हर पल शुक्राना। और देखिए, इसका भी मुझे गुरुजी ने फिर कैसे काउंटर कंफर्म किया कि मुझे कई बार, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारी सांसें इतनी हैं तो गुरुजी ने लाइफ दी है कि नहीं दी है, शायद मेरी इतनी सांसें होंगी। तो मुझे क्या ड्रीम आता है कि जो यमराज जी हैं वो मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं ड्रीम के अंदर। तो ऑब्वियसली अब यमराज से तो कोई भी भागेगा, तो मैं भी भाग रही हूँ। तो मैं भागते भागते अपनी मम्मा के यहाँ चले जाती हूँ। तो मम्मी का घर ना किराए पे चढ़ना है, तो वहाँ पे एक सरदार अंकल है, तो वो शायद किराए पे लेना चाहते हैं। तो मैं उनको एकदम से कह रही हूँ कि अंकल प्लीज़ अब बाद में आप ना मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, क्योंकि मैं तो डरी बैठी हूँ कि यमराज जी मेरे पीछे पीछे जा रहे हैं। और मैं उनको इतनी बात कहती हूँ तो यमराज जी ये बात सुन रहे हैं कि उनको मैं ये कह रही हूँ। और तभी मुझे एकदम थॉट आता है ड्रीम के अंदर कि एक बार गुरुजी ने मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर ऐसे ही अपने हाथों से लिखा था। तो ये बात मैं सोच रही हूँ ड्रीम के अंदर, तो यमराज जी एकदम से क्या कहते हैं, गुरुजी ने लिखा था। ओहो, ये गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए, और वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि गुरुजी ने जब अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर जब लिखा था, वो बात मुझे आज तब तक समझ नहीं आई थी। बस जब यमराज जी ने ये बात बोली कि इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए हैं, क्योंकि उसी दिन जब गुरुजी ने मेरा नाम और मोबाइल नंबर अपने हाथ से लिखा, मुझे अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन दे दिया था। अब वो जो मैं आपको उस बैग में ले जाती हूँ जहाँ मेरा गुरुजी ने मेरा नाम और अपना सब अपने हाथों से लिखा था। ऐसा था कि 2 अक्टूबर 2004 मेरे बेटे का जन्मदिन होता है। तो अब छोटे बच्चों को आपको पता ही है बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। घर में सब रिलेटिव्स थे, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, और हम लोग घर में सेलिब्रेट कर रहे थे अपना। तो रात को आई थिंक 10 बजे के करीब पाल आंटी ने मेरे को फ़ोन किया बेटे को विश करने के लिए। तो मुझे फ़ोन करके कहती हैं कि अच्छा तू तो एम्पायर स्टेट में होगी ना इस वक्त। तो मैंने कहा नहीं मासी जी, मैं तो एम्पायर स्टेट में नहीं हूँ। तो कहती हैं अरे बड़ी पागल है, मैंने तो तेरे को इसीलिए फ़ोन किया इस टाइम कि तू इस टाइम एम्पायर स्टेट में होगी, तो कुछ गुरुजी की पॉजिटिविटी वाया फ़ोन मेरे को भी आ जाएगी, और तू घर पे सेलिब्रेट कर रही है, मतलब गुरुजी का डे है और तू घर पे सेलिब्रेट कर रही है। और मुझे वाकई बहुत बुरा लगा कि वाकई बेटे का जन्मदिन है, गुरुजी का हम लोग जा सकते हैं, और हम गुरुजी के आशीर्वाद लेने नहीं गए और हम घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैंने तभी अनाउंस कर दिया, ये सब होते होते 10:30 हो गया रात के। और 10:30 मैंने फटाफट कहा कि सब पैकअप करो, सब अपने अपने घर जाओ, द बर्थडे पार्टी इज़ ओवर, और हम लोग गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं। तो निकलते निकलते हमें सब कुछ पैकअप करते टाइम लग गया, और अचानक से बहुत बारिश होने लगी, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई। इतनी बारिश थी कि घुटनों घुटनों पानी भर गया, लेकिन हम लोग गुरुजी के यहाँ निकल गए। तो जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि एक बाइक के ऊपर एक फैमिली, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उनके, वो भीग रहे थे। तो उन लोगों को हमने कहा कि आपको गाड़ी में आना है, आपको छोड़ दें क्या। तो उनकी फैमिली को हम लोगों ने छोड़ा उनके घर। फिर हम लोग गए, पूरा ट्रैफिक जाम, और किस तरह हम लोग एम्पायर स्टेट पहुँचे। तो सोचिए कि कितना टाइम हम लोगों को, बहुत लेट हो गया था एम्पायर स्टेट हम लोग पहुँचे हैं। इट वॉज़ वेरी लेट, और पूरी सेवादार सब वहाँ जा रहे थे, और पानी बहुत भरा था। बस मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी हमारी गाड़ी ख़राब ना हो, कुछ ना हो, कि बहुत गाड़ियाँ रास्ते में ख़राब थी। बट हम लोग समहाउ एम्पायर स्टेट पहुँच गए। जब वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ आंटी थी, और मेरे को एकदम देख के कहती हैं, बड़ा गुस्सा किया, आंटी आपके आने का टाइम है। आज तो वैसे ही गुरुजी बहुत गुस्से में, और सबको डांट लग रही है, और आप इस टाइम आ रहे हो, ये आने का टाइम है आपका। मैंने कहा आंटी आई एम रियली वेरी सॉरी कि हम लोग बहुत लेट आए हैं, एक्चुअली ना बेटे का बर्थडे है, और एक्चुअली मेरी बेटी और बेटे का बर्थडे पास पास में आता है। तो बीइंग 2 अक्टूबर हॉलीडे होता है, तो हम लोग इकट्ठा मनाया करते थे, क्योंकि सितंबर में उनके हाफ ईयरली चल रहे होते थे। तो मैंने कहा आंटी बस बेटे का, बच्चों का जन्मदिन है, और तो इसलिए प्लीज़ आप अगर गुरुजी की हमें आशीर्वाद मिल जाए तो। कहती वो तो नहीं हो सकता। मैंने कहा आंटी प्लीज़, हम लोग कितनी दूर से आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, अगर हम आप प्लीज़ हम गुरुजी का हमें आशीर्वाद, एक बार दर्शन हमें मतलब हो जाए, तो बच्चे का जन्मदिन है।
तो आंटी कहती वो नहीं हो सकता, बस इतना हो सकता है कि थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था एम्पायर स्टेट का जो मेन गेट है। अब गुरुजी अपने सिंहासन से अपने कमरे में जाएंगे, तो जितना वो कमरे में जाएंगे और जितना आप उनको देख सकते हो, तो बाहर खड़े होके आप देखिएगा। तो ठीक था, और वही हुआ। गुरुजी अपने उठे और अपने कमरे में चले गए। तो बस गुरुजी का हमें बैग दिखाई दिया जाते हुए, और बाहर से हम लोगों ने ऐसे माथा टेका, और बहुत मुझे बुरा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले अगर आ गए होते तो, और हम लोगों ने अगर जैसे उन फैमिली को ना छोड़ा होता तो पहले पहुंच जाते। फिर मुझे लगा कि नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन शायद वो एक कुछ अच्छा किया था या गुरुजी की कृपा थी। तो हम लोग को खैर उस टाइम बाहर बैठे रहे, लेकिन हमें अंदर किसी ने नहीं जाने दिया, और गुरुजी भी अपने रूम में चले गए। तो तभी सेवादार आए, कहते हैं आंटी मंदिर अब ऑलमोस्ट बंद है, तो आप ऐसा करिए कि आप फटाफट लंगर कर लीजिए, क्योंकि जो गुरुजी के दरबार पे आता है बिना लंगर के तो जा ही नहीं सकता। तो मैंने कहा, क्योंकि जब हम लोगों को पता चला था कि मंदिर जाना है, तो हम लोगों ने पूरा फटाफट, बच्चों को मैंने बोला, हस्बैंड को बोला, और खुद भी पूरा पेट भर के अच्छे से खा लिया, क्योंकि हमें तो सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, लंगर तो वहाँ करेंगे नहीं, और हमें सिर्फ आप मतलब हमें आशीर्वाद लेके हम लोग आ जाएंगे। तो इसलिए फटाफट अच्छे से खा लो, क्योंकि वहाँ लंगर नहीं करेगा, और क्योंकि आने जाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, रात हो जाएगी, तो इसलिए अच्छे से सब पूरा डिनर कर लो। तो ऑब्वियसली बर्थडे था, तो बहुत हैवी चीज़ें बनी हुई थी, तो हम लोग अपना सब खा पी के अच्छे से पूरा पेट भर के अपना गए थे। तो जैसे ही वो सेवादार ने हमें जैसे ही बोला कि आंटी आप लंगर कर लो, मैंने कहा अंकल एक्चुअली बेटे का जन्मदिन है, और हमें हम लोग यहाँ तक मतलब हम लोग खाना लंगर नहीं करेंगे, और क्योंकि हम लोग यहाँ तक फुल है, और प्लीज़ आप ना सिर्फ हमें अगर गुरुजी का हमें आशीर्वाद मिल जाए तो वो कहते हैं आंटी ऐसा तो ये तो हो नहीं सकता। तो उसके बाद फिर वो सेवादार चले गए। फिर दूसरे सेवादार आए कि मंदिर बंद हो रहा है, आप प्लीज़ ऐसा करो लंगर कर लो। और मैंने कहा नहीं अंकल, एक्चुअली बेटे का बर्थडे है, अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो, और हम लोग लंगर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ तक फुल है। तो फिर वो सेवादार चले गए। तो एक आंटी बहुत देर से देख रही थी, तो ये आंटी कहती हैं कि आंटी आप एक काम करो, आप इतने परेशान हो रहे हो, आप ना अंदर जाके बैठ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डांट ही पड़ जाएगी ना गुरुजी की या किसी की, आप अंदर जाके बैठ जाओ। मैंने कहा हाँ जी आंटी, ये तो आपने ठीक कहा। तो हम लोग डर डर तो लग रहा था, लेकिन हम लोग चारों के चारों अंदर चले गए, और किचन के आगे जो जगह जगह है, उसकी आप पैरेलल लगा लीजिए, वहाँ हम लोग सब बैठ गए जाके। तो अब जो अंदर वाले सेवादार थे, अब उन्होंने आना शुरू कर दिया कि आंटी लंगर किया। मैंने कहा नहीं अंकल, बेटे का जन्मदिन है और हम लोग यहाँ तक फुल हैं, अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। कहते हैं आंटी वो तो नहीं हो सकता। फिर वो सेवादार चले गए, फिर दूसरे सेवादार आए, आंटी मंदिर बंद हो चुका है, आप लंगर करोगे, आपने लंगर किया। मैंने कहा नहीं अंकल, बेटे का जन्मदिन है, हमें सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, हम लोग यहाँ तक फुल, हम लंगर नहीं करेंगे। फिर वो सेवादार चले गए। आप यकीन मानिए संगत जी, जितने सेवादार आते जा रहे थे वो यही क्वेश्चन पूछ रहे थे, और मैं हर किसी को कि लंगर किया, और मैं हर किसी को यही जवाब दे रही थी कि नहीं बेटे का जन्मदिन है, हम लोग यहाँ तक फुल है, हम लोग लंगर नहीं करेंगे अगर हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। बट उन्होंने कहा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, गुरुजी अपने रूम में जा चुके हैं। फिर हम लोग वहाँ बैठ गए, तो वहीं मेरे पास में मेनका आंटी बैठी हुई थी, मेनका गांधी जी आंटी, वो बैठी हुई थी। तो मैं फिर उनसे बात करने लगी, उनको मैंने थैंक यू बोला, तो वो बोलने लगी थैंक्स फॉर वॉट। तो उनको मैंने बताया कि आंटी आपकी वजह से मेरा नॉनवेज खाना छूट गया है। तो खैर ये मैंने अपना पर्सनल वो था, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया आपने। तो खैर मैं उनसे थोड़ा बात करती रही। उसके बाद बड़ा गुरु जी से प्रे करते रहे अंदर कि शायद गुरु जी हमें दर्शन दे दें। गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा, गुरु जी अपने रूम से निकल कर आए। गुरुजी ने देखा हम लोगों को, और बहुत डर भी लग रहा था, जैसे वो सेवादार ने बताया था कि गुरुजी आज बहुत गुस्से में और सबको बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही है। तो एनीवे गुरुजी जब एम्पायर स्टेट में आप आओ, तो वो थोड़ा सा जो अपर स्टेप्स के साथ जो जगह थी, तो तब मेनका आंटी ने उनको बोला कि गुरुजी देखो इन्होंने ना नॉनवेज छोड़ दिया है। तो इस तरह से गुरुजी का ध्यान हमारी तरफ गया। गुरुजी कहते हैं बढ़िया कितना, और मुझे फिर डर भी लग रहा था गुरुजी अब डांटेंगे अब डांटेंगे, लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। काफ़ी देर हम लोग वहाँ बैठे रहे, और उसके बाद बीच में सेवादार एक दो आके पूछ भी रहे थे आंटी लंगर किया। मैंने कहा नहीं अंकल, बस बेटे का जन्मदिन आपको बताया था ना, लंगर नहीं करेंगे। तो एनीवे फिर वो सेवादार जा रहे थे, वो बहुत कम, आई थिंक सेवादार ही रह गए थे बस, कुछ 2 3 4 5 में भी। तो उसके बाद हम लोग जैसे गुरुजी से बैठे हुए थे, तो काफ़ी देर बाद गुरुजी ने हमें ऐसे इशारा करके बुलाया। तो पहली चीज़ मुझे गुरुजी ने बोली लंगर किया। मैं कहा नहीं गुरुजी, वो आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि बेटे का जन्मदिन है या वॉट एवर जो मैं बोल रही थी। गुरुजी पहले कहते हैं पहले लंगर कर करा फिर बात करना। तो आप सोच सकते हो कि मेरे लिए लंगर करना बहुत मुश्किल था, और मैं
मैं भागी भागी किचन में गई। मैंने कहा अंकल मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं कर पाए, लेकिन गुरुजी ने बोला है कि लंगर करो, तो अंकल प्लीज़ एक चपाती देना आप। तो इसमें से हम लोग चार एक एक बाइट कर लेंगे, गुरुजी की बात भी रह जाएगी और हम लोग लंगर भी कर लेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं अंकल पूरा लंगर करने की। तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी। तो हम लोग आके बाहर बैठ गए, फिर लंगर की वेट करने लगे। तो जब लंगर आया, आप यकीन मानिए कि वो लंगर प्रसाद इट वाज डबल। इतनी ढेर सारी चपातियाँ, इतना सारा सब्जी प्रसाद, इतना सब कुछ, और उसके बाद चार चाय के ग्लास, कप चाय के, चाय प्रसाद के हमारे आगे कि आंटी चाय प्रसाद भी लो। और मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे हैं कि किचन में जाके क्यों नहीं बोला कि अब इतना, वो भी डबल लंगर, हम लोग कैसे करेंगे। और मैं गुरुजी की तरफ देखा मैंने, और गुरुजी मेरे को स्माइल दे रहे हैं। और अब क्योंकि देखिए कोई और संगत भी नहीं है जिसको हम कहें कि आप शेयर कर लो, हम चार हैं और बच्चे छोटे हैं यार, वो कहते हैं हम तो नहीं करेंगे। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि अब ऐसे कैसे। और मैंने फिर गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी जस्ट स्माइल एट मी, और बस मैं गुरुजी को देखते जा रही हूँ, हम लोग गुरुजी को देखते जा रहे हैं और लंगर करते जा रहे हैं। वो डबल लंगर प्रसाद, इतना सब कुछ, वो कहाँ गया। गुरुजी से स्माइल करते जा रहे हैं और वो लंगर हम लोग लेते जा रहे हैं। सच अ लवली मोमेंट। तो ये जब मैं कहीं सत्संग अभी शेयर कर रही थी, तो किसी एक सेवादार ने मुझे कहा कि आंटी यू एवर एवर रियलाइज्ड कि आपका आपका गुरु, आप खाली अकेले बैठे हो, आप वो लंगर करवा रहे हैं। और इट वॉज सो टचिंग फॉर मी कि मैंने कभी चीज़ रियलाइज ही नहीं की, जिसको जस्ट गॉट अ गूज बम्स कि मेरे गुरुजी, मुझे किसी संगत का इतना नहीं पता, बट मेरे साथ मेरे गुरुजी ने मुझे अकेले आधी रात को मेरी फैमिली को लंगर करवाया। वो मुस्कुराते रहे और हम लोग लंगर करते रहे। मेरे लिए बहुत टचिंग मोमेंट था वो, और अब रहेगा हमेशा। बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, जो आपने मुझे इतना ब्लेस किया और इतना। एनीवे हम लोगों ने लंगर कंप्लीट किया, और वो लंगर सच में हम लोगों को ऐसा नहीं था कि ओवर ईटिंग हो गई हो, कुछ था, वो शायद ब्लेसिंग थी मेरी उस दिन। फिर हम लोग गुरुजी के पास गए, फिर गुरुजी ने बुलाया हमें। तो जैसे मैं बहुत बेचैन हो रही थी कि मेरे बच्चों का जन्मदिन है, बेटे का जन्मदिन है, तो गुरुजी आशीर्वाद दे। तो उनको मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी आज ना बेटे का बर्थडे है। गुरुजी कहते हैं अच्छा इसका तो फिर कल्याण हो गया। तो एक माँ हूँ ना, तो बहुत कुछ सुनना चाहती हूँ कि बच्चों के बारे में गुरुजी और कुछ बोले। नहीं पता था उस वक्त कि गुरुजी का ये बोलना कि ऐश कर या कल्याण कितनी बड़ी बात है। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा गुरुजी बेटे का जन्मदिन है, तो आप इसको ब्लेसिंग्स दो। हाँ हाँ इसका तो फिर कल्याण हो गया। मैंने कहा गुरुजी बच्चों का जन्मदिन है, हाँ हाँ कल्याण हो गया। तो ठीक है। फिर एकदम से गुरुजी कहते हैं अच्छा की नाम तेरा। मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम। अच्छा हस्बैंड का की नाम। मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर प्रेम कुमार। अच्छा। फिर कोई बच्चों का नाम पूछा, जैसे गुरुजी हमेशा मेरे से बातें करते थे, जैसे पूछते थे करते थे, गुरुजी ने फिर मेरे से वैसे ही बातें करनी शुरू कर दी। तो बातों बातों में एकदम से कहते हैं अच्छा तो तू सफदरजंग विच है। तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो कहते हैं गुरुजी ने कहा अच्छा डॉक्टर तू मेरा एक काम करा देगा सफदरजंग विच। आप सोच सकते हैं संगत जी, जहाँ दुनिया गुरुजी की आपको कहती है कि हमें काम करा दो, गुरुजी हमें कह रहे हैं कि आ, मेरा डॉक्टर मेरा एक काम करा देगा सफदरजंग विच। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आपका काम हो जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा चल फटाफट मेरे को ना पेन और पेपर दो। तो वहाँ पे किसी सेवादार ने, किसी संगत ने आई थिंक फटाफट पेन या पेपर पकड़ाया गुरुजी को, और गुरुजी ने कहा अच्छा अपना नाम दस। मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम। तो गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम लिखा। गुरुजी कहते हैं मोबाइल नंबर दस। तो मेरा मोबाइल नंबर गुरुजी ने अपने हाथों से लिखा। गुरुजी ने फिर उनका कोई आई थिंक वो थे, मैं शायद नाम भूल रही हूँ उनका, वहीं एक सेवादार थे एक्चुअली कोई। तो उनको कहा कि ठीक है तो इनसे बात कर लेना सफदरजंग के लिए। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आपका काम हो जाएगा। तो गुरुजी कहते काम तो कब का हो चुका। तो मुझे समझ नहीं आया कि काम तो हो चुका, तो गुरुजी किस काम के लिए सफदरजंग में कह रहे हैं। तो मैं भी शायद गुरुजी जाने, चलो कोई बात नहीं। तो फिर गुरुजी ने कहा ठीक है तो आपको आपको ना फ़ोन आएगा, तो फिर आप बात कर लेना आप जो भी है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आप। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा तो और बता। मैं कहा हाँ जी बस गुरुजी बेटे का जन्मदिन है, हाँ हाँ इसका तो कल्याण हो गया। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा तू अब एक काम करना कि तू जितने भी संगत में है अपने
फ्रेंड्स में अपने अपने पेशेंट्स को लेकर आना। और हाँ, तो अपने पेशेंट्स को लेकर आना, उनको मैं डायरेक्ट ब्लेस करूँगा कि जो तेरे पेशेंट प्रॉब्लम में हो। तो उस वक्त मैं सोचती थी कि पेशेंट को ऐसे कैसे बोलूँगी मैं कि गुरुजी ने बोला कि आप पेशेंट को लेकर आ। एनीवे क्योंकि गुरुजी ने बोला तो गुरुजी के सामने तो हम कुछ बोल नहीं सकते थे। तो मैं कहा ठीक है, हाँ जी गुरुजी, मैं बोलूँगी अपने पेशेंट्स को। तो फिर गुरुजी ने बात काफ़ी मेरे से बात करते रहे, काफ़ी फिर ये सब चीज़ें मतलब होती रही। तो काफ़ी लंबी आई थिंक बात चली हमारी। तो उसके बाद हम लोग फिर माथा टेका गुरुजी को और गुरुजी से फिर आज्ञा ली। तो उस दिन ऐसा कुछ लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे से बहुत बात करना चाह रहे थे। और वैसे हमेशा गुरुजी मेरे से बहुत बात करते थे। और आज तक मेरे को गुरुजी ने जैसे लोगों को भेजते थे ना ऐसे बुला के, चलो जी आज्ञा हो गई, शायद 1 या 2 बार, वो मुझे याद नहीं, शायद बोला कि गुरुजी ने कभी मुझे अपने वहाँ से नहीं भेजा। हम लोग ही उठते थे और आज्ञा लेके जाते थे। और उसके बाद जब हम लोग उठे और आज्ञा ली हम लोगों ने, तो हम लोग बाहर चले गए अभी एम्पायर स्टेट में। तो एकदम एक सेवादार आए, कहते हैं आंटी आपको, डॉक्टर आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो हम लोग फिर वापस अंदर आए। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो इससे पहले मैं एक चीज़ और शेयर करूँगी इस बात बताने से पहले, कि उस टाइम गुरुजी का जो लॉकेट होता था वो गुरुजी के हाथों से, गुरुजी का स्वरूप या गुरुजी का लॉकेट गुरुजी के हाथों से ही मिलता था। तो मेरा बेटा जब भी किसी गले में लॉकेट या वो चीज़ देखता था तो वो आंटी से, अंकल से वो यही पूछता था कि ये आपको लॉकेट आंटी किसने दिया? तो वो बोलती थी बेटा हमें तो ये लॉकेट गुरुजी ने दिया है। तो वो कहता था मुझे कब मिलेगा? तो उन्होंने कहा बेटा हम तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते, जब गुरुजी की मर्जी होगी। तो इस चक्कर में उस टाइम वहाँ पे बहुत सारे सेवादार अंकल को भी अपना फ्रेंड्स बना लिया था कि आप अप्रोच लगाओ गुरुजी से कि मेरे को लॉकेट दे दें। तो लेकिन गुरुजी तो आपको पता है कि उस वक्त तो ऐसे मांग नहीं सकते थे हम लोग चीज़ों को, और गुरुजी अपने आप ही देते थे। और वो कब गुरुजी देते थे हमें खुद नहीं पता। तो वो हर किसी से जाके ये मुझे लॉकेट कब मिलेगा, तो हर कोई ये बोल रहा था जब गुरुजी की मर्जी होगी। तो इसी तरह से काफ़ी टाइम निकल गया और मुझे बोल रहा था मैं आपसे तो गुरुजी इतनी बातें कर लेते हैं, आप गुरुजी को बोलो ना मुझे लॉकेट दे दे, मुझे लॉकेट दे दे। मैं कहा बेटा मैं गुरुजी से ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, जितना गुरुजी अपने से बोलते हैं अपने से मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और तो जब गुरुजी, हम लोग जब उस दिन बर्थडे वाले जा रहे थे, तो जब गुरुजी ने बुलाया मुझे कि जाओ उनको बुला के लाओ, तो डॉक्टर आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं वापस आई तो संगीत जी गुरुजी ने मुझे एक ये एनवलप दिया। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर गुरुजी ने अपने हाथ से गुरुजी लिखा हुआ है और डेट लिखी है 2000 और 2 अक्टूबर 2004। तो गुरुजी ने मुझे ये एनवलप पकड़ाया और जब ये एनवलप ऑब्वियसली था तो मन में था कि अंदर क्या हो सकता है। तो गुरुजी ने कहा खोल। तो जब मैंने खोला तो वो जो मेरा बेटा शायद लॉकेट मांगता रहता था, गुरुजी ने, ये 2 हैं एक्चुअली, एक अंदर रखा हुआ संभाल के, ये गुरुजी ने अपना स्वरूप और ये लॉकेट गुरुजी ने अपने हाथों से दिया। और क्योंकि उस दिन मैंने दोनों बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो दोनों बच्चे मेरे बहुत खुश हो गए कि सोचिए गुरुजी ने कहाँ मेरा बेटा सबसे मांगता फिर रहा था, तो उसके बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने 2 लॉकेट मेरे बच्चों को दिए। और मेरे बच्चों ने तभी वो पहन लिए कि मम्मी गुरुजी ने तो हमें बर्थडे गिफ्ट दे दिया। एंड दे वर सो हैप्पी कि इससे ज़्यादा देखिए हम क्या गुरुजी से मांग सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि किसी को नहीं कह रहे बच्चा मेरा बाहर मांग रहा है, लोगों से इतने महीनों से मांग रहा है, और उसके बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने और 2 लॉकेट हमें दिए अपने हाथ से, अपना ये चीज़ लिख के। तो हम तो बहुत कई बार मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कि मैं गुरुजी का कैसे शुक्राना करूं या क्या करूं। और इस तरह से हम लोग संगत जी, मेरे पास वर्ड्स नहीं हो पा रहे इस टाइम गुरुजी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अब जैसे मैं बता रही थी कि शायद वो जो मेरा उस दिन गुरुजी ने नाम लिखा था अपने हाथों से और जो मुझे डबल लंगर प्रसाद कराया उस दिन, तो शायद जो मैंने आपको बताया कि वो जो मुझे बाद में लाइफ मिली, तो शायद क्योंकि गुरुजी ने उसी दिन मुझे ब्लेस कर दिया था वो लंगर प्रसाद अपने सामने खिला के कि इसकी लाइफ पे जब होगा, तो कहते हैं ना लंगर प्रसाद में आपका सब कुछ है, आप उसका एक एक दाना खाइए। हमने संगत जी
इतना पेट भरा हुआ था, उसके बावजूद भी हमने इतना सा भी नहीं छोड़ा उसमें, पूरा हम लोगों ने लंगर प्रसाद खाया था। तो शायद वही मेरी वही ब्लेसिंग्स थी, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप प्लीज़ पूरा लंगर करिए। लंगर का आपको कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ, चाय प्रसाद भी हम लोग ने इतना सा भी नहीं छोड़ा, और हम चारों ने ही खाया। ऐसा नहीं था कि बच्चों ने छोड़ दिया, उन्होंने शायद कम खाया होगा, वट एवर, आई डोंट रिमेंबर, बट हम चारों ने पूरा फिनिश किया उसको। तो आप भी अपना प्लीज़ लंगर को ऐसे मत समझिए कि थोड़ा बहुत खा लिया या हम छोड़ देंगे। आपको नहीं खाना तो आप प्लीज़, अगर आपको कम खाना है तो प्लीज़ पहले जाके बोल दीजिए। और वैसे तो देखिए, मेरा एक और भी कहना है कि एक बार मैंने फिर, ये जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, मैं किसी सत्संग में गई थी, तो उस दिन मैं कहीं से आ रही थी और मुझे सत्संग में जाना नहीं था, लेकिन वहाँ मुझे जाना पड़ गया और आई वॉज टोटली फुल। और मैंने यही बोला कि अब मैं तो नहीं कर पाऊंगी लंगर इतना। और वही हुआ कि जब लंगर मेरे सामने आ गए तो अगेन ऑलमोस्ट इस बार डबल का काफ़ी लंगर था। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बाद में बोला, मम्मी मत मना किया करो लंगर के लिए, फिर गुरुजी आपको डबल करवा देंगे। तो इसीलिए आपके सामने जो आपका लंगर प्रसाद आ जाए उसको आप चाहे धीरे धीरे खाइए, लेकिन खाइए और प्लीज़ उसको पूरा पूरा ग्रहण करिए। तो इस तरह से मेरे को गुरुजी ने लाइफ दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मेरे को गुरुजी ने कहा कि अपने पेशेंट्स को लेकर आना, मैं इनको ब्लेस करूँगा। तो जिस दिन ये मुझे गुरुजी ने बोला था 2 अक्टूबर, तो मेरे एक पेशेंट हैं, उनका नाम सनी है। तो उस बच्चे का फ़ोन मेरे पास हमेशा मेरे मैरिज एनिवर्सरी पे, बच्चों के जन्मदिन पे हमेशा आया करता था। उस दिन उसका फ़ोन नहीं आया। और जब कोई हमेशा फ़ोन करता है आपको और उस दिन ना करे, तो ऑब्वियसली लगता है कि क्यों फ़ोन नहीं आया। तो मैं सोचती रही कि आज सनी का फ़ोन क्यों नहीं आया। तो अगले दिन, नेक्स्ट डे, उस बच्चे का फ़ोन आता है मेरे पास, कहता है, सॉरी आंटी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपके बेटे के लिए, और मैं कल आपको फ़ोन नहीं कर पाया। और उसका रीज़न ये था कि मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार है और मैं उनको मुंबई में लेकर आया हूँ और वो टाटा हॉस्पिटल में एडमिट है, और उनका जो है कल यानी ट्यूसडे को ऑपरेशन है उनका। एक्चुअली उनकी मम्मा को मेनिंजियोमा था, उनको ये नेक का कैंसर था, और वो ऐसा कैंसर था कि उनका जो था वो फैला, ब्रेन तक कुछ फैला हुआ था, जिसमें उनको कीमोथेरेपी भी नहीं हो सकती थी, सिर्फ एक ऑपरेशन इलाज था, और जिसमें डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि उनके पास सिर्फ 6 महीने हैं। तो जब जब उसने मुझे ये बात बताई, तो मुझे एकदम से ये लगा कि ऐसा तो नहीं कि कल गुरुजी ने जब ये बोला है कि कोई तेरा पेशेंट प्रॉब्लम में हो तो उसको मेरे पास लेकर आना। तो मैंने कहा मैं इनको बताऊं क्या, क्योंकि दे बिलोंग टू ए सिख फैमिली। तो मैंने कहा पता नहीं बीइंग अ सिख ये लोग गुरुजी को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और तो मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी ने अगर मुझे बोला है तो मुझे इनको ये बात बता देनी चाहिए कि भी ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे बोला है, अगर हो सके तो आप उनका एक बार आशीर्वाद ले लीजिए। तो मैंने इसको वहीं फ़ोन पे बोला, क्योंकि वो मुंबई से मुझे फ़ोन कर रहा था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा ऐसा है कि ऐसे ऐसे मैं कल गुरुजी के पास, आपको पता है मैं जाना शुरू हुई हूँ, तो गुरुजी ने ऐसा बोला है, तो पॉसिबल हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा आंटी हम तो मुंबई के अंदर है, मम्मी का तो कल ऑपरेशन है, और ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने फिर बैठना था नेक्स्ट थर्सडे को, फिर और बीच में ट्यूसडे था, और वो जो है उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर मुंबई में है। तो ठीक है, मैंने उनको गुरुजी का मैसेज देना था, मैंने देके मैं फिर फ़ोन रख दिया। तो सोचिए कि क्योंकि मेरे पेशेंट एक्चुअली मेरे पे बहुत फेथ करते हैं, और वो भी बच्चे और हर कोई मेरे पे बहुत फेथ करते हैं, मुझ पे, मेरे डॉक्टर साहब पे। तो अब सोच सकते हैं कि उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर कितना है, कि सिर्फ ये सोच के कि आंटी के गुरुजी हैं, बच्चे की मम्मी का अगले दिन ऑपरेशन है, लेकिन उसके बावजूद वो मुंबई से, जबकि वो तीनों भाई बहन बहुत छोटे थे उस वक्त, अपनी मम्मी का अपनी छुट्टी करवा के, वहाँ से डिस्चार्ज करवा के वो दिल्ली लेकर आ गया। डॉक्टर्स ने उनको बहुत कहा कि तुम क्या कर रहे हो, दिल्ली से तुम मुंबई लेकर आए हो, और ये तुम अपना इस तरह से लेके जा रहे हो अपनी मम्मी को। उन्होंने कहा कोई नहीं, हमारी एक डॉक्टर आंटी है, उन्होंने अगर बोला है हमें तो हम लोग लेके जा रहे हैं। तो सोचिए उनका फेथ देखिए। तो उसके बाद वो दिल्ली आ गए और मुझे बोला आके कि आंटी आप गुरुजी के पास चलिए और मम्मी को ब्लेस कराना है। तो फिर वो तो नहीं, उसका छोटा भाई आया, अब वो हम लोग, मैं उनको गुरुजी के पास लेके गई। तो मैं अब सोच रही थी कि गुरुजी से बोल दूँ कि गुरुजी आपने बोला था। तो इससे पहले मैं गुरुजी से उनका इंट्रोडक्शन करवाऊँ या कुछ कराऊँ, तो बेटा इधर बैठा था, मदर दूसरी साइड बैठी हुई थी, और गुरुजी ने मदर को यहाँ से बुलाया, बेटे को वहाँ से बुलाया,
और पूछा हाँ जी दसो की गल है। तो उनकी आपस में जो भी बात हुई, क्योंकि मैं तो तब तक इंट्रोड्यूस करवा ही नहीं पाई थी उनको, तो उन्होंने जो भी अपनी प्रॉब्लम बताई अपनी मदर की, जो भी उन्होंने बोला, तो बस गुरुजी ने उनको ये कहा जा कल्याण किता। तो और उनको भेज दिया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आंटी हमें तो गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो दे वाज मस्ट बी थिंकिंग कि शायद गुरुजी कुछ उपाय बताएंगे या कुछ करेंगे। तो मुझे भी इतना नहीं पता था कि कल्याण किता का इतना बड़ा मतलब होता है। तो मैंने कहा अच्छा, कहते हैं गुरुजी का कल्याण किता। तो ठीक है, मैंने कहा अब ठीक है, जो गुरुजी ने बोला कुछ कर नहीं सकते, तो कोई नहीं, आप फिर दोबारा आना। फिर एक बार वो और गए गुरुजी के पास। फिर उनका आंटी का ऑपरेशन हुआ। तो वो ऑपरेशन भी उनका 8 घंटे चला। बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। और आप सोचिए कि वो आज भी आंटी, क्योंकि गुरुजी ने उनको कल्याण किता बोला था कि उसके बाद उनके बच्चों की उस टाइम शादी नहीं हुई थी, बच्चे बहुत छोटे थे, तीनों बच्चों की उन्होंने शादी की, और आज भी वो आंटी शी इज़ अलाइव, क्योंकि गुरुजी ने उनको ब्लेस किया हुआ है। कुछ टाइम पहले उनका 2 साल पहले शी केम ऑन वेंटिलेटर किसी और रीज़न से। और तो उनके बेटे का मुझे मैसेज आया कि आंटी गुरुजी से अरदास लगाओ कि मम्मी वेंटिलेटर पे आ गए हैं और गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट। मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बोल दिया कि वेंटिलेटर पे वो आ गई हैं। तो अब तो आपको पता ही आंटी वेंटिलेटर पे आने का क्या मतलब होता है। तो इन बिटवीन वो खैर वो बड़े मंदिर भी होकर आए, गुरुजी से अरदास भी लगाई। तो उसके बाद और देखिए, क्योंकि गुरुजी ने उनको बोला था कल्याण की था उस बीमारी से, वो बीमारी उनको बिल्कुल ठीक है, वो वेंटिलेटर से वापस आ गई और आज की डेट में भी शी इज़ टोटली फाइन। तो ऐसे गुरुजी हैं हमारे, जो उनसे अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन करते हो, उनको आप डायरेक्ट चीज़ें आप कनेक्शन में रखते हो, तो वो आपका पूरा ख्याल रखते हैं। और इसके साथ ही मैं छोटा सा ये बात भी बोलना चाहूँगी कि आप शुक्राना करना मत भूलिए कि जिस आंटी का जब ये सब कुछ ठीक हो गया तो उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया, वो गुरुजी को कभी थैंक यू बोलने नहीं गई। तो कुछ साल पहले उनको ऐसा हुआ कि वो जहाँ भी देखती थी उनको गुरुजी नज़र आते थे। तो वो बहुत परेशान हो गई इस बात से। तो वो कहती हैं कि मुझे मंदिर जाना है। तो कैसे उनको गुरुजी ने रिमाइंड भी कराया। और शायद ये जब वेंटिलेटर पे जाने वाली थी उससे पहले, कुछ टाइम पहले की बात थी कि शायद उन्होंने गुरुजी ने उनको शायद ब्लेस करना था। तो फिर देखिए वो उन्हें गुरुजी को थैंक यू बोला, शायद उस शुक्राने में भी उनकी इतनी ताकत थी कि वो उस वेंटिलेटर से भी वो वापस आ गई। तो ऐसे हमारे गुरुजी के बहुत सत्संग हैं, बहुत हैं। मैं सुनाने बैठूंगी तो पूरी दिन और रात निकल जाएंगे। तो मैं आज यहीं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी जिन्होंने सब सुना। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।